सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम आप सबको। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट अगर आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस बिज़नेस को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी कोई और बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत इजी है और ये बिज़नेस आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। बस 45 डेज़ में आपने सिर्फ 5 से 7 दिन देने होते हैं इस बिज़नेस को, वो भी आप अपनी मर्ज़ी के टाइम पर काम करते हैं। सुबह, शाम, रात, जो भी टाइम आपको सूट करे। आपको टाइम की फ्रीडम देता है ये बिज़नेस, और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है ये बिज़नेस। इतना प्यारा बिज़नेस है ये। अगर किसी को अपनी जॉब नहीं करनी तो ये बिज़नेस आपको 3 या 4 मंथ के अंदर इतना काबिल कर देगा कि आप वो जॉब छोड़ ही दोगे। फिर आपको कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा ही इतना होगा कि आप सोचोगे कि और कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि और कोई बिज़नेस करने से अच्छा है जो पैसा बचे उसको इसी बिज़नेस में लगाना और अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज़ करना। जितना ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, ये याद रखना, ठीक है। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। 1 लाख में भी हो सकता है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको एटलीस्ट 2 लाख रुपए चाहिए। मैं जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस। अब ये मत सोचना कि 2 लाख में इंपोर्ट का बिज़नेस कैसे होगा। अगर आपको लगता है कि 2 लाख में से इंपोर्ट का बिज़नेस नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल गलत। इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ कि 2 लाख के अंदर इंपोर्ट बिज़नेस कैसे स्टार्ट होगा। सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इसी वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट का बिज़नेस करते कैसे हैं। आपने इस बिज़नेस के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट आपको कोई सही से गाइड नहीं करेगा कि इस बिज़नेस को करते कैसे हैं। यूट्यूब पे आप जो भी वीडियो देखोगे वो आपको ऊपर से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ये बिज़नेस किया ही नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई और यहाँ से कॉपी करके आपको बताया जाता है। बट आज मैं आपको सही से गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप इस बिज़नेस को करते कैसे हैं, क्योंकि ये बिज़नेस मैं खुद करता हूँ। इस चैनल पे मैं सबसे वही बिज़नेस शेयर करूँगा जो मैं खुद करता हूँ या अपनी लाइफ में मैं कर चुका हूँ, या मेरे किसी दोस्त ने, रिलेटिव ने किया हो, जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता हो, जो रियल बिज़नेस हो। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता क्या है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों डिफरेंट बिजनेस हैं। एक्सपोर्ट मींस पाकिस्तान से कुछ भी बाहर कोई भी कंट्री में सामान भेजना को एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट बाहर से किसी भी कंट्री से कुछ भी मंगवाना हो अपनी कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान में, वो इंपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंपोर्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इंपोर्ट में ही मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपोर्ट भी सोच रहा हूँ करने का। जब एक्सपोर्ट करूँगा तो आपको एक्सपोर्ट के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट बिजनेस हैं। दोनों बिजनेस का करने का तरीका भी डिफरेंट है। या तो आप इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोनों को एक साथ करने के लिए आपको टीम की ज़रूरत होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट कैसे करते हैं इन पाकिस्तान फ्रॉम चाइना और ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से सामान पाकिस्तान में कैसे मंगवा सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट जो पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट। आपको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर होगी इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी इन्वेस्टमेंट से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे। 2 लाख से मैंने ये इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो कौन कहता है कि ये इंपोर्ट का बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास एटलीस्ट 2 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंपोर्ट का बिजनेस आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है मैं थोड़ा सा आप समझा देता हूँ।
जिनको नहीं पता। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली आपको एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होता है ऑन अलीबाबा जो आप इंपोर्ट करके यहाँ अपनी कंट्री पाकिस्तान में सेल करो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, या जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई भी ज़्यादा हो, बट उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन 40% हमें पहले से ही नज़र आना चाहिए। साइज़ में थोड़ा छोटा हो ताकि हमारी शिपमेंट जो है वो चीप पड़े, मतलब सस्ती पड़े। जैसे अमेज़ोन के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, जो अमेज़ोन पे सेलिंग करते हैं उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब सवाल आप लोगों का ये आएगा कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ ये कैसे पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट की पाकिस्तान में क्या प्राइस चल रही है। ये भी कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। जब आप अलीबाबा पर जाकर पाकिस्तान मार्केट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आप ऑनलाइन मार्केट की प्राइस की रिसर्च कर सकते हैं साथ साथ ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट चाइना से आपको 50 रुपीज़ का पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ का पड़ रहा है। आपने ऑनलाइन सर्च किया कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन पाकिस्तान की मार्केट में कितने का सेल हो रहा है। जब आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ रहा है तो आप उसी प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट भी सर्च करोगे कि ये प्रोडक्ट जो है ऑफलाइन मार्केट में कितने का सेल हो रहा है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। याद रखना एटलीस्ट 40% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए आपका ऑनलाइन, और कोशिश करो ऑफलाइन में भी इतना ही प्रॉफिट मार्जिन हो, या 30 से कम नहीं, 30 आप लिमिट लगा लो, 30 से कम ऑफलाइन मार्केट में। ऑफलाइन मार्केट में जब आप सामान देने जाओ, ठीक है, तो देखना, जब रिसर्च करो ऑफलाइन मार्केट की तो देखना कि ऑफलाइन पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, ठीक है। जब आपको एटलीस्ट 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन नज़र आए, ठीक है, तब जाके आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अपना चाइना से या कहीं से भी मंगवा लो, ठीक है। क्योंकि शुरू में हमें उस प्रोडक्ट को ऑफलाइन मार्केट में सेल करना है। हमारा जो 40 या 30% का जो मार्जिन है होना चाहिए ऑफलाइन मार्केट में, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट सर्च करके अपना प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट कर लिया है जो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं चाइना से। नंबर 3 पॉइंट जो हमारा है, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक DDP सोर्सिंग एजेंट कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। विदाउट DDP सोर्सिंग एजेंट आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, वरना आप फंस जाओगे। आपको इंपोर्ट के लिए एक DDP सोर्सिंग एजेंट चाहिए। एक ऐसा DDP सोर्सिंग एजेंट फाइंड करना जिसका रेट जो है अच्छा हो पर केजी के हिसाब से। अगर आपका सामान वेट में कम होगा और साइज में बड़ा तो डायमेंशंस कैलकुलेट होती हैं कार्टन की। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप अच्छी क्वांटिटी इंपोर्ट करना चाहते हो तो CBM में कैलकुलेशन होगी। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में आप कम सामान इंपोर्ट करो और देखो कैसे काम होता है। ये एजेंट को टेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। थोड़ा सा सामान इंपोर्ट करके टेस्ट कर लो। एजेंट जो आपने हायर किया है, जो कि आप हायर करोगे, थोड़ा सा सामान मंगवा के उसको टेस्ट करो सब कुछ कैसा रहता है, ठीक है। अगर सब अच्छे से हो जाता है तो ज़्यादा क्वांटिटी पर जाओ। पाकिस्तान में अच्छे DDP सोर्सिंग एजेंट मिल जाते हैं जिनका चाइना में मल्टीपल वेयर हाउसेस होते हैं। सबसे कम रेट के लिए आपको बहुत सारे एजेंट से बात करनी होगी। याद रखना, एक ऐसा एजेंट चूज़ करना जिसके पर केजी या जो भी हिसाब है उसका पर केजी का हिसाब होता है अमूमन, वो कम हो और उसके मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा वेयर हाउसेस हों चाइना में। एक भी हो तो चलेगा, बट जिसके एक से ज़्यादा वेयर हाउसेस होते हैं उसका थोड़ा बिजनेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वो मतलब प्रोफेशनल, उतना ही वो प्रोफेशनल होता है। इस लिहाज से कह रहा हूँ। एक भी हो तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। पर केजी का जो इसका हिसाब होता है ना, वो पर प्रोडक्ट होता है। मीन्स कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, गवर्नमेंट है, गारमेंट है, आपका इलेक्ट्रिक है, या कोई भी कैटेगरी में फॉल करता है, तो वो आपको बताएगा आपका शिपिंग एजेंट। जब आप उसको प्रोडक्ट अपना दिखाओगे, अपना प्रोडक्ट,
तब वो आपको बताएगा कि इसकी शिपिंग हम क्या पर केजी क्या चार्ज करेंगे, ठीक है, वो तब बताते हैं। फिर बात आती है कि बाय एयर इंपोर्ट करें या बाय सी। मैं बाय सी ही रिकमेंडेड करूंगा, उसी में ही आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। टाइम लगता है 40 to 45 डेज, बट बाय सी बहुत चीप पड़ता है, आप अच्छा प्रॉफिट निकल आता है आपका। बाय एयर आपका सामान 12 to 15 डेज में पहुंच जाता है, बट बाय एयर बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। क्या फायदा जब आपका प्रॉफिट ही बहुत कम हो जाए। फिर भी प्रॉफिट तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो देख लेना जहां से आपको बेहतर लगे। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि डीडीपी सोर्सिंग एजेंट मिलेगा कहाँ पे या कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ जाके सर्च करें। बहुत इजी है, फेसबुक इंपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जो फेसबुक पे जाओगे वहाँ पे सर्च करोगे इंपोर्ट, ठीक है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्च करोगे या सोर्सिंग डीडीपी सर्च करोगे, डीडीपी एजेंट सर्च करोगे, ठीक है। तो ग्रुप पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, उसमें पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे जो ये सर्विस दे रहे होंगे, ठीक है, तो इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, फोर जो हमारा पॉइंट आता है वो है पेमेंट मेथड्स। अब बात आती है कि कौन सा पेमेंट मेथड यूज करें, ये कैसे पेमेंट करें चाइना में सप्लायर को। दो तरीके हैं पेमेंट करने के लिए। नंबर 1, शुरू में आपको डर होता है कि चाइनीज मेरी पेमेंट लेकर भाग जाए, तो ट्रस्ट के लिए फर्स्ट टाइम आप अलीबाबा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं अपने बैंक कार्ड से। अब जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है वो नया पे या सादा पे के कार्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जो कि मेरा फेवरेट है, आप सप्लायर को उसी की करेंसी में पेमेंट इन RMB थ्रू अली पे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अली पे अकाउंट बनाओ, वहां से पेमेंट करो। अगर नहीं है तो शिपिंग एजेंट आपकी इस मामले में हेल्प कर सकता है। वो जो शिपिंग एजेंट है वो ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए, ये अली पे का अकाउंट नहीं है तो हम आपके थ्रू वो आपको रेट दे देंगे जो भी रेट होगा, मगर ये देखना थोड़ा सा ये रेट मार्केट के हिसाब से ज़्यादा देते हैं। वो इस वजह से देते हैं क्योंकि आप एक तो आपकी परेशानी है कि आपको इम्पोर्ट करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आपकी ऐसा कह सकते हैं कि आपकी मजबूरी का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। आपको जब जैसे कि रेट चल रहा होगा, आप 40 रुपए आपको बताएंगे 40.50, ठीक है, इस तरह से वो रेट बताते हैं, आप देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं डालते ही है। अच्छा, अली पे से पेमेंट करने का फायदा क्या है, मैं आपको अली पे से पेमेंट करने का फायदा बताता हूँ। अली पे से पेमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत चीप रेट में मिल जाता है आपको, बट अली पे से पेमेंट करने का एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर सप्लायर फेक निकला तो आपकी सारी पेमेंट गई पानी में, आपके साथ हो जाएगा फ्रॉड। तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल दो, ठीक है। सप्लायर को वेरीफाई करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर आप बोलोगे तो। जो हमारा 5th पॉइंट है वो है सेल कैसे करें। इंपोर्ट तो कर लिया, सामान तो आ गया घर में, अब आइए बारी सेल करने। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी, आप दो तरीकों से उसको सेल कर सकते हो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ठीक है, बट शुरू में मैं आपको ऑफलाइन मार्केट में ही सेल करने का रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपसे ऑनलाइन सेल नहीं होगा तो आप गिव अप कर दोगे। इस वजह से आपको ऑफलाइन मार्केट में शॉप्स वालों को अपना प्रोडक्ट सेल करना होगा। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा बट आपको ये पता चल जाएगा कि काम किस तरह होता है, तो आप मोटिवेट हो जाओगे और न्यू प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे। ये मैंने सबसे इजी करके आपको इंपोर्ट का बिजनेस समझाने की कोशिश की है ताकि हर किसी को समझ आ जाए। इंपोर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि एक एडवेंचर है जिसमें आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। कोई सवाल हो इंपोर्ट बिजनेस को लेकर के तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप दोस्तों में से कोई इंपोर्ट का बिजनेस पहले से ही करता है तो कमेंट में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि सबको सीखने को मिल सके। आपकी गलतियां हैं वो आप शेयर करो ताकि दूसरों को इसका फायदा। आई होप कि आपको कुछ न्यू बिजनेस के बारे में
हमें सीखने को मिला होगा। अगर लाइफ में आप एक स्ट्रगल में हो और कुछ अपना करना चाहते हो, जैसे कि बिजनेस या पार्ट टाइम बिजनेस जिसको आप जॉब के साथ सेफ साइड रहकर कर सको, या आप एक स्टूडेंट हो जो कि बिजनेस करना चाहता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और इसको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बस आपको 2 चीजें करनी है, सिर्फ 2 चीजें। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी और अल्लाह का शुक्र अदा करना पूरे एक दिन। अल्लाह की कसम आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको पाबंदी से 5 टाइम की नमाज पढ़ने की और शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करे, आमीन। आपसे मिलता हूँ मैं अपनी दूसरी वीडियो में एक दूसरी आइडिया के साथ, एक दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करके आगे बढ़ सको, ठीक है। बस मैं यहाँ पे सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। सुनी सुनाई बातें हैं, ना यहाँ वहाँ से मैंने उठाया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग भी कुछ मुझसे कुछ सीख के और कर सको। वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है ना। अल्लाह भी ये इस पर खुश हो जाता है। आपके पास कोई भी नॉलेज हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ जो कि आप सब मेरी लोग हो, ठीक है, उनके साथ शेयर करो ताकि इससे नॉलेज भी बढ़ती है और क्या कहते हैं कि सबका फ़ायदा होता है, ठीक है। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, जो बिजनेस कर रहे हैं वो शेयर करो, इससे क्या होगा, सबका फ़ायदा होगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।